इससे फायदा ये हुआ कि जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट थी यहाँ पे वो सब दूर हो गई है। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम लोग 80% लोग जो है यहाँ के लोकल काम कर रहे हैं। और लोकल उन्होंने बहुत अच्छा काम सीख भी लिया और काम कर भी रहे हैं। और आगे अब इसका फायदा ये हुआ कि हम मतलब मैं भी अपने आप उसी में जोड़ता हूँ कि हमें पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं। हमें यहाँ पे आके प्रोजेक्ट में आके ये फायदा हुआ, हमने काम सीखा, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हम आगे और प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लाए गए और उन प्रोजेक्ट से खास तौर पर लोकल्स को कितना फायदा मिला वो तस्वीरें जो है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपने देखा होगा हाल ही में जो है क्लेनी बाईपास टनल की बात करें या क्लेनी टनल प्रोजेक्ट की बात करें तो वो डोडा में आया था, जिस टनल के बनने से खास तौर पर फायदा जो है पूरे जम्मू कश्मीर को होगा, पूरे चिनाब वैली को होगा। और उसी के साथ साथ में लोकल्स को कितना फायदा होगा या लोकल्स को कितना फायदा हुआ, तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? देखिए, मेरा नाम शरद मंजूर है। शरद जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह कहा यह जाता है कि बेरोजगारी है, काम जो है बिल्कुल भी नहीं है, यानी रोजगार नहीं है, लेकिन जिस तरह ये टनल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, यूथ को और खास तौर पर जो बेरोजगार है उनको कितना फायदा इससे मिल रहा है? देखिए, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, ड्रीम प्रोजेक्ट है लोकल्स के लिए। डोडा मरम्मत हो, क्लेनी हो, तो मैं भी डोडा का ही हूँ, लोकल हूँ। तो इससे फायदा ये हुआ कि जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट थी यहाँ पे वो सब दूर हो गई है। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम लोग 80% लोग जो है यहाँ के लोकल काम कर रहे हैं। और लोकल उन्होंने बहुत अच्छा काम सीख भी लिया और काम कर भी रहे हैं। और आगे अब इसका फायदा ये हुआ कि हम मतलब मैं भी अपने आप उसी में जोड़ता हूँ कि हमें पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं। हमें यहाँ पे आके प्रोजेक्ट में आके ये फायदा हुआ, हमने काम सीखा, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हम आगे और प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो चुकी है। नहीं, जिस तरह खास तौर पर बात करें तो ड्रीम प्रोजेक्ट पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे चिनाब वैली के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और खास तौर पर कहा यह जाता था कि लोकल्स को जो है मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लोकल्स जो है काफी ज्यादा यहाँ पर थे। और क्या लगता है आपको कि जैसे कहा यह जाता था कि यहाँ पर बाहर के लोग लाए जाते थे जो यहाँ पर काम करते थे, लेकिन लोकल्स ने काम किया, लोकल्स ने काम सीखा। क्या लगता है आपको कि अब काम सीखने के बाद इससे आपको आगे भी कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे अभी सुधमादेव का प्रोजेक्ट है, आपको फायदा मिलेगा? देखिए, मतलब मैंने पहले भी यही चीज आपको बोली कि यहाँ पे जो लोग हैं मैक्सिमम 80% हैं और वो काम मतलब जिस डिपार्टमेंट में है उन्होंने अपना काम सीख लिया है। तो वो आगे प्रोजेक्ट में उनका काम देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इस कंपनी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया कि हमें कुछ आता नहीं था और हमें फिर भी यहाँ पे मतलब लगाया, कंपनी में लगाया, ज्वाइन करवाया। और हमने यहाँ पे अब काम मतलब हम काम सीख चुके हैं। आगे जाके हमारा इंटरव्यू लेंगे, हम बोल पाते हैं वहाँ पे हम क्या सीख के आए, किस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ की है। मैकेनिकल के अलग हैं, सिविल के अलग हैं, सेफ्टी में अलग हैं। उन लोगों को वो चीज़ पता चल गई है कि सेफ्टी क्या है, सिविल में क्या है, मैकेनिकल में क्या है। वो लोग आगे जाके वहाँ पे अपना रिज्यूम बना के वो मतलब खुद ब खुद अब जाएंगे आगे। ऐसा नहीं कि अब कोई किसी की यहाँ पे जैसे कुछ होता था। नहीं, जैसे यहाँ पर खास तौर पर यहाँ के लेबर की बात करें तो जब वो कहीं पर काम करते थे तो कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं होते थे, जिस तरह आपने सेफ्टी मेजर्स भी अभी पहना हुआ है। तो क्या लगता है इन जगहों पर काम करने के बाद, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के बाद आप ये चीजें भी सीख रहे हैं? यही मतलब अभी हमारा सेफ्टी वीक भी चल रहा है, नेशनल सेफ्टी वीक जो चल रहा है हमारा। हमें मतलब सेफ्टी जो है हमारे वो प्रिकॉशन जो है सेफ्टी के वो हमें लेने पड़ते हैं। सेफ्टी के बगैर हम अंदर जा ही नहीं सकते। मतलब सेफ्टी है तो हम हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो हमारे पीछे हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे हमारे घर वाले भी हैं, जो कि मतलब हमारे पीछे घर वाले भी हैं। अगर मैं मतलब मान के चलो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका पूरा घर उन पे ही चलता है, तो वो चीज़ अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, कंपनी तो उनको हेलमेट दे रही है, सेफ्टी जैकेट दे रही है, शूज दे रही है, तो अगर वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो वो उनका अपना हेडेक है। और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर जो चीज़ फॉलो नहीं करता है सेफ्टी मेजर्स तो उन पे फाइन भी किया जाता है कंपनी की तरफ से, फाइन भी किया जाता है कंपनी से। तो वो लोग मतलब कोई काम कर रहा है तो उनके पीछे वो पूरा घर उन पे चल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे तो उसकी वजह से उनका घर भी मतलब वो चीज मतलब परेशान हो जाएगा। आपसे जानने की बात करूंगा कि लोकल्स को आदत नहीं है
ब्लास्टिंग होती है, अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, रॉक्स जो है अलग अलग टाइप की रॉक मिलती है। क्या लगता है जब हम अंदर काम कर रहे हैं, इन चीजों को देख रहे हैं, जब ब्लास्टिंग होती है तो तब लोकल का रिएक्शन क्या रहता है, तब लोकल जो है क्या सोचता है, तब लोकल क्या ये तो नहीं सोचता कि मैं यहाँ पर कहाँ आ गया है, ऐसा ऐसा कुछ? देखिए, अब टनल को 2 साल हो चुके हैं। लोग बहुत मतलब मैं इस चीज को शातिर बोलूंगा, शातिर हो चुके हैं लोग। अब समझ गए हैं कि क्या चीज कैसे होती है, तो अब कोई इतनी परेशानी। स्टार्टअप हाँ, स्टार्टअप में थोड़ी प्रॉब्लम थी। स्टार्टअप में अब मतलब जो हमारे हेड हैं उनको थोड़ी परेशानी आई सुधारने में लोगों को। सुधरते सुधरते लोग सुधर ही गए हैं। फाइनली अब हो चुका है। फाइनली जैसे जो चीज जिस जिस तरीके से होनी चाहिए वो वैसे ही होती है। ब्लास्ट हो, कुछ हो, मतलब अंदर जब आप रॉक देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तब क्या लग रहा है? नहीं, आप अभी जाओगे तो क्योंकि जब यहाँ का लोकल होता था हाँ। वो काम करता था रोड पे, सड़क पे या इन जगहों पे, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में, ट्यूब्स में काम करना, दम भी घुटता होगा या पत्थर अलग अलग किस्म के, ब्लास्टिंग यहाँ पर अलग अलग किस्म की होती है, तो उससे क्या लगता था आपको कि नहीं हम कहाँ आ गए? या जब स्टार्टअप था आपका तो उस टाइम का जरा थोड़ा सा आप बताएं हमें। देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अंदर हमारे पास वेंटिलेशन फैन लगे हैं, अंदर कोई धूल मिट्टी का कोई सिस्टम नहीं है। पूरे मतलब अच्छे से काम हो रहा है। तो लोकल मतलब आपका जो ये था कि मतलब पहले क्या होता है, पहले 2-4 दिन सबको परेशानी आती है। कोई भी काम हो, किसी भी चीज में आप जाओगे तो परेशानी तो आएगी आपको, कहीं भी जाओगे तो। बट सीखते सीखते इंसान फिर सीख ही जाता है, अपना लाइन पकड़ ही लेता है जो काम करना तो क्या लगता है केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोकल्स को फायदा मिल रहा है, लोकल्स को रोजगार मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है लोकल्स को। देखिए, पहले भी यही बात हुई कि लोकल्स काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आगे हमारा सुधमदेव टनल आएगा तो मैक्सिमम लोग, यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो मैक्सिमम लोग तो वहां चले जाएंगे। मतलब जो चीज सीखी है वो आप भूलने जाओगे। आप ये काम करते हैं न्यूज का तो आप आगे आगे बढ़ रहे हो ना। तो जो लोग यहाँ पे सीख के मतलब यहीं पे रुक नहीं जाएंगे, वो आगे जाएंगे। बहुत टनल्स हैं, वाइलू टनल आएगा, सुधमदेव टनल है, तो आगे आगे मैसेज जाएंगे। क्या रहेगा एज ए लोकल, बहुत सारे लोकल्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मेरा मैसेज तो यही है कि मतलब आप निकलो, घर से बाहर निकलो। घर में अंदर रहोगे तो कुछ नहीं होगा, बाहर निकलो, बहुत सारे काम हैं। बाहर निकलो, बहुत सारे काम हैं, काम करो। बहुत जगहों पे काम है, काम करो। अच्छा, शुक्रिया। तो आपने देख लिया, साफ तौर पर कहा यह जाता था कि लोकल्स के लिए कोई काम नहीं है या लोकल्स को जो है रोजगार नहीं है, लेकिन हमारे साथ ये लोकल शख्स जहाँ के जुड़े थे, जिनको खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उससे साफ तौर पर फायदा जो है लोकल्स को हो रहा है। इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ आने के बाद लोकल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोकल्स यहाँ से सीख के जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में यही लोकल्स जो है उन दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो दावे किए जाते हैं कि काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो रोजगार जो है लोगों को मिल रहा है। तो हमने खासतौर पर कोशिश की कि आपको कि लोकल से भी मिलाए, तो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट से जो हमें फायदा हो रहा है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, क्लेनी टनल प्रोजेक्ट यहाँ पर है, लाया गया है, उससे साफ तौर पर फायदा जो है लोकल्स को हो रहा है। और उम्मीद और तवक्का रहेगी आने वाले टाइम में जो भी प्रोजेक्ट खासतौर पर यहाँ पर होंगे, लोकल्स को ही मौका दिया जाएगा।